आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक। अब देखो साधारण ब्याज होता क्या है। देखो, साधारण ब्याज में हमको तीन टर्म देखने को मिलेंगे, 3 से 4। प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अब देखो, जैसे साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे हम कहीं से उधार लेते हैं, जो हम पैसा उधार लेते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक। जैसे हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए। ठीक। मान लो हमको ब्याज लेना है, या जिससे हमने उधार लिए उससे 10% ब्याज लेना है, यानी उसको बोलते हैं रेट। तो रेट हो गया हमारा 10% का, हम रेट ले रहे हैं। तो 1 साल बाद उसको हम कितना वापस करेंगे। ठीक। तो टाइम पीरियड हम लगा रहे हैं 1 साल का। ये हो गया टाइम पीरियड। अब 1 साल में ब्याज कितना लगेगा। तो ब्याज होता है, देखो 100 रुपए का 10% निकाल लेंगे, वो भी 1 साल के लिए। 10% परसेंट हटाएंगे तो पान में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, ये बचेगा 10 रुपए। ठीक। यानी 1 साल में 10 रुपए देंगे, वो भी 100 रुपए पर। ठीक। तो ये हो गया हमारा ब्याज यानी साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसा इक्वल क्या हो गया। देखो ये क्या है पी, ये क्या है आर, और ये क्या है टी अपॉन में 100। ये साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक। अब देखो ये जो निकला है ये हमारा क्या है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के साथ हम जो है अमाउंट वापस करेंगे, है ना। यानी अमाउंट हम टोटल कितना वापस करेंगे, 100 रुपए तो देंगे ही देंगे, साथ में 10 रुपए और देंगे 1 साल के बाद। यानी टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 110 रुपए। यानी 1 साल बाद हमने जो उधार लिए हैं पैसे, वो कितने बन जाएंगे 110 रुपए यानी 110 रुपीज। ये हो गया अमाउंट का फार्मूला। देखो क्या बन के आ रहा है, अमाउंट इक्वल आ रहा है। देखो एस आई प्लस प्रिंसिपल, ये बन गया अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक। अब यहां से देखो ये एस आई इक्वल हो गया पी आर टी अपॉन 100। अब हमको इसमें एस आई निकालना हो तो पी पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए, और टाइम पीरियड पता होना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हमको एस आई दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो प्रिंसिपल बताना रहेगा। कहीं रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, प्रिंसिपल दिया रहेगा, तो टाइम बताना रहेगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक। अब देखो मान लो प्रिंसिपल बताना है तो ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में इंटू 100। ये पी के साथ आर और टी जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे डिवाइड में। ये हो गया प्रिंसिपल। इसी तरह से हम कई सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। ठीक। अब देखो एक्सरसाइज है 9A, जो कि अब हम लगाने जा रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी what will be the simple interest for 1 year। ठीक। for 1 year 4 months। ठीक। 4 months on a sum of on a sum of rupees 25,800। ठीक। at the rate of 14% पर एनम का मतलब सालाना ब्याज। ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको देखो क्या बताना है, व्हाट विल बी द एस आई यानी एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो हमको बताना है एस आई। पहले जो
दिया है वो लिख लेते हैं। बताना क्या है सर, टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 1 ईयर 4 मंथ्स, ठीक, 1 ईयर 4 मंथ्स। और रेट क्या दे रखा है, ये रेट है 14% पर एनम। जो हम टाइम पीरियड लेंगे वो साल में लेंगे। तो टाइम देखो ये साल में है लेकिन ये मंथ में है, टाइम को पूरा ईयर में पहले कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर, ठीक। अब ये 4 मंथ को जो है 4 मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 4/12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में बदल गया, ठीक। तो टाइम पीरियड आ गया 1 ईयर प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 ईयर। अब दोनों ईयर में आ गए, अब इनको बदल लो, 3 1 जा 3 1 4, 4/3 ईयर टोटल टाइम पीरियड आ गया हमारा, ठीक। ये हमने टाइम पीरियड को बदल लिया। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एस आई इक्वल क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई इक्वल हो गया पी, पी कितना दे रखा है देखो, ये देखो 25,800। आर कितना दे रखा है 14%। टाइम पीरियड देखो अभी निकाल के यहाँ दिखाया 4/3 अपॉन में 100, ठीक। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, 3 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, तो बन गया 86 × 14 × 4। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 86, 14 4 जा 56। अब इसको और मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 48 और 1 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे 51। यहाँ पे क्रॉस लगाओ, 5 6 जा 30, 43। ये बन गया 6184। ये आ गया तुम्हारा एस आई। तो एस आई निकल के आया है 4816 रुपीज। ये साल में इतना ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक। आज ये हमने इतना लगाया है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अगर समझ में आया हो तो बताइए, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, ठीक। ओके।